हेलो स्टूडेंट। आज हम अल्कोहल के विरचन की जो विधियाँ थी, मेथड ऑफ फॉर्मेशन अल्कोहल्स पर कार्बोनिल ग्रुप से अल्कोहल बनाने की विधियाँ बात कर रहे थे। तो नेक्स्ट इसमें आगे आता है कि जो अपने कल पढ़ा था उसे आगे जो आएगा कि जो अपन यहाँ पर रिएक्टेंट यूज कर रहे हैं, यानी कि जो रिडक्शन के रूप में जो यूज कर रहे हैं, अपचायक के रूप में यूज कर रहे हैं, वो मेनली सोडियम और अल्कोहल का मिक्सचर यूज कर रहे थे। लेकिन क्या है कि यदि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरो हाइड्राइड का यूज किया जाता है तो भी क्या है कि अल्कोहल का प्रिपरेशन हो सकता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर दूसरी बात क्या है कि जो अधिकांश थे, मेनली जो एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं, इनका जो अपचयन है वो क्या है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड के द्वारा ही किया जाता है। अब इसके लिए जो रिएक्शन आती है, नेक्स्ट रिएक्शन क्या आती है कि ब्यूटेनिल है CH3 CH2 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 CHO, सॉरी ब्यूटेनिल है, पेंटेनिल नहीं, ब्यूटेनिल है। तो इस ब्यूटेनिल के लिए अब इसका क्या है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड Na-B4 BH4 और इसका हाइड्रोलाइसिस होगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, तो आगे इसका अपचयन होगा। तो अपचयन होने पर क्या बन जाएगा, CH3 CH2 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 OH, यानी कि क्या बन जाएगा, 1 ब्यूटेनॉल ब्यूटेनॉल बनेगा। और इसकी जो यील्ड होगी वो लगभग 85% तक होगी। नेक्स्ट आता है, अगर अपन कीटोन्स का यूज करते हैं तो जैसे ब्यूटेनोन है, ब्यूटेनोन के साथ रिएक्शन क्या होगी, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या है, ब्यूटेनोन। इस ब्यूटेनोन का रिडक्शन करते हैं, अपचयन करते हैं किसकी प्रेजेंस में, सोडियम बोरोहाइड्राइड और हाइड्रोलाइसिस H2O हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तो हाइड्रोलाइसिस करने पर क्या होगा कि इसका में इससे क्या बनेगा, 2 ब्यूटेनॉल बनेगा, CH3 CH2 CHOH और CH3, ये क्या बनेगा, 2 ब्यूटेनॉल बनेगा। और इसकी जो यील्ड होगी वो लगभग 87% तक होगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो इसकी मैकेनिज्म है, क्रियाविधि है, इसके बारे में बात करेंगे। अब जो ये अपचयन है, इसकी क्रियाविधि की बात करते हैं। क्रियाविधि यानी कि मैकेनिज्म। मैकेनिज्म की बात करें तो इसकी जो क्रियाविधि होती है, इसमें क्या है कि H- आयन यानी हाइड्राइड जो आयन है, इसका स्थानांतरण होगा, यानी कि हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर होगा यहाँ पर। तो इसकी मैकेनिज्म क्या लेते हैं कि अपने कीटोन ग्रुप ले लेते हैं,
ये कीटोन ग्रुप हो गया। अब क्या है कि इसका लिथियम बोरोहाइड्राइड से अपचयन कराते हैं, तो ये सोडियम बोरोहाइड्राइड से अपचयन कराते हैं। अब इसमें क्या है कि जो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफॉर्मेशन है वो किस तरह से होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से जाएंगे कि यहाँ से इसके इलेक्ट्रॉन यानी कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास जाएंगे, और यहाँ जो कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन होगा यानी कि जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन आएगा वो इस बॉन्ड पर अटैक करेगा। तो यहाँ पर क्या है कि एक तरह से दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि कार्बन जो होता है इस ऑक्सीजन की प्रेजेंस से ये पार्शली पॉजिटिव चार्ज होता है और ये पार्शली नेगेटिवली चार्ज होता है, और यहाँ पर सोडियम पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज होता है कॉम्प्लेक्स। तो अब क्या है कि इसमें आगे नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, कार्बन ये दोनों एल्किल ग्रुप और ये ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा H, और इसके साथ क्या रहेगा सोडियम। अब ये सोडियम है इसके साथ जो यहाँ पर ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है। अब क्या है कि जो यहाँ ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है जो ऑक्सीजन का चार्ज है ये अपन यहीं बता देते हैं कि नेगेटिव चार्ज इस पर, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे और साथ में इसका क्या होगा हाइड्रोलाइसिस होगा। हाइड्रोलाइसिस जल अपघटन H2O यानी कि H और OH। अब क्या होगा कि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे यानी कि यहाँ क्या फ्री होगा H+ आएगा, तो ये इस पर किसके साथ जाएगा ये H+ ऑक्सीजन के पास जाएगा यानी कि यहाँ से ये इस पर अटैक करेगा और क्या हो जाएगा OH और ये H यानी कि ये क्या बन गया एल्कोहल, और प्लस क्या आ जाएगा NaOH। एल्कोहल बन गया। अब नेक्स्ट जो बात आती है कि जो कार्बोक्सिलिक अम्लों का अपचयन है, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं, तो इनका अपचयन यानी कि रिडक्शन कठिन होता है यानी कि मुश्किल होता है। आसानी से सिंपली जैसे इनका होता है ये ऐसे नहीं होता है इसका। तो यहाँ पर क्या है कि इनके अपचयन क्या है कि मेनली अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जैसे जो प्रबल अपचायक है जो स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट है इनका उपयोग किया जाए तो इनके द्वारा इनका अपचयन हो जाएगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा अपचयन हो जाता है। रीजन क्या है कि लिथियम एल्यूमिनियम जो हाइड्राइड है ये एक स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट है। अब अपना एग्जाम्पल लें कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए एग्जाम्पल CH3 COOH, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है जिसका नाम क्या है 2,2-डाइमेथिल प्रोपेनोइक अम्ल, 2,2-डाइमेथिल प्रोपेनोइक अम्ल। अब क्या है कि इसका अपचयन करते हैं, प्रेजेंस किसकी होगी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और साथ में इसका हाइड्रोलाइसिस होगा, तो अपने को क्या मिल जाएगा एल्कोहल CH3
CH2OH। तो अब ये इसका नाम क्या होगा, इसका IUPAC नेम 2,2-डाईमेथिल प्रोपेनॉल, 2,2-डाईमेथिल प्रोपेनॉल। अब इसी तरह से आगे बात करें तो जो एस्टर है, एस्टर का अपचयन जो होता है, रिडक्शन होता है, वो हाई प्रेशर पर हाइड्रोजनेशन के द्वारा संपन्न हो सकता है। और ये जो मेथड होता है जो अपने इंडस्ट्रियल महत्व में काम आता है, और इस क्रिया को अपने क्या कहते हैं, हाइड्रोजनेशन या हाइड्रोजनी अपघटन भी कह सकते हैं। इसमें क्या है कि जो एक CO बंध होता है उसका विदलन होता है, यानी कि जो इसमें CO बंध है इसका विदलन होगा। तो नेक्स्ट बात आती है इस पर कि जो एस्टर है, एस्टरों का अपचयन, एस्टरों का रिडक्शन का होगा। तो वो रिडक्शन किस कंडीशन पर हो सकता है, हाई टेम्परेचर और प्लस क्या है, हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन कराएंगे, और हाइड्रोजनेशन किसकी प्रेजेंस में होगा, ये सब कि कॉपर ऑक्साइड या कॉपर क्रोमियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में होगा। तो इसके लिए कैसे होगा, ये अपने एस्टर लिया, ये एस्टर लेते हैं अपन, प्लस H2 और प्रेजेंस यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड या CuCr2O4, इसकी प्रेजेंस में इसका रिडक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, एल्कोहल बनेगा। क्या बन जाएंगे, एल्कोहल। तो इस तरह से क्या है कि अपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का या सोडियम बोरोहाइड्राइड का उपयोग कर सकते हैं। और ये क्या है कि मेनली जो बात आती है कि ये एक रिडक्टेंट के रूप में ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स हैं। अब इसमें क्या है, नेक्स्ट बात क्या आती है कि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये क्या है कि इसका यूज तो अपने अपचयन में क्या है कि सभी का कर सकते हैं। इसमें अपने एसिड का भी कर सकते हैं, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल का कर सकते हैं, एस्टर का कर सकते हैं, कीटोन का और एल्डिहाइड का। तो यानी कि अपने एक टेबल बनाते हैं छोटी सी कि एस्टर है, सॉरी एसिड है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, फिर इनकी रिएक्टिविटी एस्टर की इससे ज़्यादा होती है, फिर आता है कीटोन, और फिर आता है एल्डिहाइड। अब इनके रिडक्शन की जो प्रोसेसिंग है, यानी कि ये चारों जो हैं, चारों के चारों का क्या है कि जो रिडक्शन होता है, अपघटन होता है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा हो सकता है। लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से जो अपचयन कराएंगे, रिडक्शन कराएंगे, वो क्या है कि एक स्पेशल कंडीशन में होगा, यानी कि विशेष परिस्थितियों में ही करा सकते हैं, क्योंकि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये बहुत रिएक्टिव है, बहुत अधिक क्रियाशील है। जबकि अपन बात करें आगे तो सोडियम बोरोहाइड्राइड से क्या है कि कीटोन और एल्डिहाइड का अपचयन हो सकता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड के द्वारा क्या है कि कीटोन और एल्डिहाइड का ही अपचयन पॉसिबल है। इसमें जो अपने कार्बोक्सिलिक अम्ल है और जो एस्टर है, इनका अपचयन इससे संभव नहीं है। नेक्स्ट अपने बात कर
नेक्स्ट बात आती है कि इनका जो अपचयन है वो विशेष कंडीशन, यानी कि जो इनका हाइड्रोलाइसिस होता है, या अपनी ये बोले कि जो रिडक्शन और हाइड्रोलाइसिस होता है, ये मेनली निर्जल ईथर विलयन के प्रेजेंस में होता है, यानी कि ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ही पॉसिबल होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है बुओ ब्लांक अपचयन। बुओ ब्लांक अपचयन। बुओ ब्लांक अपचयन क्या है? तो इसमें बुओ ब्लांक रिडक्शन। तो बुओ ब्लांक रिडक्शन की बात करें तो इसमें क्या है कि एल्डिहाइड कीटोन या एस्टर का अपचयन द्वारा क्या होता है कि अल्कोहल का निर्माण होता है। क्या होगा? अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। अल्कोहल का निर्माण होता है और इसका अपचायक के रूप में इसमें क्या है कि मेनली क्या लिया जाता है, सोडियम के साथ एथेनॉल, सोडियम के साथ एथेनॉल या ब्यूटेनॉल का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो इसमें रिडक्टेंट है वो क्या है कि सोडियम प्लस C2H5OH एथेनॉल या सोडियम प्लस ब्यूटेनॉल। इनका जो मिक्सचर है वो यूज किया जाता है। तो इसमें क्या है कि अपचयन एल्डिहाइड का कैसे होगा? तो एल्डिहाइड के अपचयन के लिए फर्स्ट रिएक्शन एल्डिहाइड का रिडक्शन कराते हैं तो CH3CHO और इसकी प्रेजेंस सोडियम प्लस C2H5OH, इसकी प्रेजेंस है तो ये क्या देगा, H प्लस देगा और क्या बन जाएगा, एथेनॉल। इसी तरह से एस्टर का करते हैं। एस्टर का करें तो CH3COO C2H5, इसका ये H प्लस आएगा यहाँ और क्या बन जाएगा, एथिल एल्कोहल इसके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। नेक्स्ट बात आती है कीटोन्स की। कीटोन्स का रिडक्शन करेंगे तो इसमें क्या आएगा, इसमें सेकेंडरी एल्कोहल बनेगा यानी कि 2 प्रोपेनोइक अम्ल बनेगा, 2 प्रोपेनोइक एल्कोहल बनता है। टू प्रोपेनोल, नोइक नहीं, ओनली क्या बनेगा, प्रोपेनोल बनता है। तो ये क्या है, बुओ ब्लांक अपचयन है। नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है वो आती है इसकी मैकेनिज्म की। तो जो मैकेनिज्म है उसके बारे में अपन कल बात करेंगे, नेक्स्ट डे अपने इसके बारे में करते हैं। ओके, थैंक्स।